अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं अपने मायके से ससुराल जा रही थी और रास्ते में मैंने कुछ क्लिप शूट कर ली हैं और बस अब हम पहुँच गए अपने घर पर। तो घर पर पहुँचकर घर की हालत आप देख सकते हैं। ये हमारे बैग पड़े हुए हैं और ये अली रो रहा है क्योंकि गाड़ी में सो गया था और हमने जब इसको घर पर लेकर आए तो ये उठ गया, तो बहुत ज़्यादा रो रहा है। और घर की हालत आप देख सकते हैं किस कदर गंदा हमारा घर हुआ पड़ा है। माँ अब क्या ही कर सकते हैं कि घर जब बंद होता है तो इसी तरह हो जाता है। और 18 दिन में ही घर के इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है कि आपको मैं क्या बताऊं। क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है, बारिशें होती हैं, तो घर में एक अजीब तरह की स्मेल सी खुद ही आ जाती है। और बरसात में ना सीलन सीलन सी हो ही रहती है, तो इस वजह से इतने ज़्यादा देख ले आप कितने बड़े बड़े जाले लगे पड़े हैं और इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल रूम के अंदर से आ रही थी। और इतना गंदा रूम हो रहा था कि बैठा ही नहीं जा रहा था कमरे के अंदर बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लूँ, थोड़ा कमरे को बैठने लायक तो कर लिया जाए, तभी थोड़ा आराम होगा। वैसे तो मैं आकर बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि 3 घंटे का सफ़र होता है दिल्ली से खतौली का। और मेरा सफ़र वैसे भी अच्छा नहीं गुजरता, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है सफ़र करने के बाद। लेकिन कमरे में भी बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था और सोना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी देर बैठने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं लग गई हूँ डस्टिंग में। और दीवारों पर भी इतनी ज़्यादा धूल हुई पड़ी थी, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं आपको। बस तो थोड़ा ये मेहनत सफाई हल्की फुल्की करी है, ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो मैंने नहीं करी है। लेकिन हाँ ऐसा है कि कमरे में अब थोड़ी देर मैं आराम कर सकती हूँ बैठकर। तो ये देखिए मैंने इसे चालू कर ली थी तो इससे कि कमरे में ठंडक बन गई है और अब बैठने में भी अच्छा लगेगा। तो ये अली देख रहा है एलईडी बैठकर और मैंने सफाई करी है, तो मैं आपको ये दिखा रही थी। मैंने थोड़ा सा पोंछा लगा दिया था और अच्छे से बेड की चादर वगैरह सही अच्छे से सफाई कर ली है। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि शाम में मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है, डिनर बनाऊंगी। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी और सफाई करने के बाद एक अलग सुकून और पॉजिटिव वाइब आती है, वरना ना कमरे में बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। तो शाम में मैं बनाने लग गई थी चिकन का कौरमा। और ये चिकन का कौरमा बहुत ही घर की आसान चीज़ों से बन जाता है और बिल्कुल देग वाला टेस्ट इसका आता है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करना मेरी रेसिपी से और देखना मैं कितने सिंपल तरीके से ये बनाती हूँ। तो मैंने कम 4-5 प्याज ले ली हैं और उनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक तेल के अंदर फ्राई करूँगी। और एक प्याज और एक लहसुन की जो वो कलियाँ होती हैं वो, उसको मैं पेस्ट बना लूँगी। और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और बाहर निकालने के बाद प्याज को एक साइड रख देंगे और चिकन डालने के बाद कम से कम चिकन में 8 से 10 मिनट इसको तेल के अंदर बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दें और फिर जो प्याज का और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको इसमें डालने के बाद अब पकाते रहें। और जो हमने प्याज ब्राउन करके बाहर निकाली थी उनको दही में मिलाकर उसका भी पेस्ट बना लेना है। और फिर हल्दी, मिर्च, नमक और गरम मतलब धनिया, ये सब चीज़ डालने के बाद इसको अच्छे से पकाएं। और फिर जो प्याज वाला पेस्ट है वो भी इसके अंदर डाल दें और थोड़ा सा पानी भी डाल दें। तो उसके बाद फिर इसे थोड़ा सा चलाने और चलाने के बाद फिर इसको अच्छे से मतलब गलने तक खूब अच्छे से पका लेना है। और बीच बीच में ना इसको चेक भी करते रहना है देखकर कि क्या कंसिस्टेंसी है, गैस लो रखना है या हाई पे कर देना है। तो देखिए मैं इसको चला रही हूँ और ये काफ़ी अभी इसमें मुझे मॉइस्चर दिखाई दे रहा है और अभी ये गला भी नहीं है सही से, मैंने इसे चेक कर लिया है, ये अभी नहीं गला है। तो मैं इसे थोड़ी सी मतलब बिल्कुल सिम पे करने के बाद इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी। और पकाने के बाद अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं अब ये बहुत अच्छे से गल गया है। और इसका जो जितने भी है अब ये मतलब जितनी देर पकेगा उसका मसालों का जो टेस्ट है वो बाहर निकल कर आता रहेगा और इन्हेंस होता रहेगा। और ये कौरमा है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और फिर ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और भाई आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई मैं बहुत मेहनत से व्लॉग बना रही हूँ, तो आप मेरी व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और आप ये भी बताना कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाया करूँ, आप मुझे बताओ, गाइड करो, मुझे कमेंट में बताओ, तो फिर मैं उसी टाइप की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो जी कौरमा बनके हो चुका है रेडी और आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है।
और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। कोई इसमें तामझाम फालतू का जोड़ना नहीं होता, घर के सिंपल से मसालों से बन जाता है। और तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और मैंने सबके लिए खाना भी लगा दिया था, और खाना खाकर क्योंकि हमें करना था आराम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो बस हम सब ने मिलकर खाना खाया है, और फिर उसके बाद बस रेस्ट करने लग गई थी। तो रेस्ट, जब मैं थक जाती हूँ मुझे नींद भी नहीं आती, तो व्लॉग को हम यहीं पर